क्वेश्चन 1। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR कल्पक्कम के नए निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ए. हर्ष कुमार जैन, बी. चंद्रशेखर गौरीनाथ कराडकर, सी. विनय मोहन, डी. संदीप बत्रा। सही जवाब बी. चंद्रशेखर गौरीनाथ कराडकर। क्वेश्चन 2। विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में किस भारतीय ग्रैंडमास्टर ने अपनी जगह बनाई है? ए. गुकेश डी, बी. आर. प्रज्ञानंदा, सी. रौनक साधवानी, डी. कौस्तव चटर्जी। सही जवाब बी. आर. प्रज्ञानंदा। क्वेश्चन 3। पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय मुक्केबाज ने क्वालिफाई किया है? ए. शिवा थापा, बी. अखिल कुमार, सी. अमित पंघाल, डी. विकास कृष्ण। सही जवाब सी. अमित पंघाल। क्वेश्चन 4। हाल ही में कृष्ण कन्हई की भव्य गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? ए. मथुरा, बी. ढाका, सी. दुबई, डी. बंगलौर। सही जवाब सी. दुबई। क्वेश्चन 5। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए. DRDO, बी. IIT कानपुर, सी. निमहांस, डी. IIM अहमदाबाद। सही जवाब सी. निमहांस। क्वेश्चन 6। सरकार ने हाल ही में सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ए. 15 लाख रुपये, बी. 20 लाख रुपये, सी. 22.5 लाख रुपये, डी. 25 लाख रुपये। सही जवाब डी. 25 लाख रुपये। क्वेश्चन 7। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर अनुमान क्या है? ए. 5.2%, बी. 5.0%, सी. 4.9%, डी. 4.8%। सही जवाब सी. 4.9%। क्वेश्चन 8। 12 वर्षीय इंडो अमेरिकन का नाम क्या है जिसने हाल ही में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता है? ए. अनन्या विनय, बी. बृहत सोम, सी. गोकुल वेंकटचलम, डी. निहार जंगा। सही जवाब बी. बृहत सोम। क्वेश्चन 9। हाल ही में वैवक के CEO का पद किसने संभाला? ए. एडम न्यूमैन, बी. संदीप माथरानी, सी. मार्सेलो क्लेयर, डी. अनंत यादी। सही जवाब डी. अनंत यादी। क्वेश्चन 10। IIT कानपुर में DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. सांस्कृतिक आदान प्रदान, बी. खेल विकास, सी. रक्षा अनुसंधान, डी. नवीकरणीय ऊर्जा। सही जवाब सी. रक्षा अनुसंधान। क्वेश्चन 11। हाल ही में किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता है? ए. संजना गणेशन, बी. बृहत सोमा, सी. हेदर नाइट, डी. सोफी एक्लेस्टोन। सही जवाब बी. बृहत सोमा। क्वेश्चन 12। किस देश के स्पेस मिशन चांद E6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? ए. जापान, बी. साउथ कोरिया, सी. ताइवान, डी. चीन। सही जवाब डी. चीन। क्वेश्चन 13। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ब्रॉयडन काज पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा है? ए. इंग्लैंड, बी. साउथ अफ्रीका, सी. कनाडा, डी. जापान। सही जवाब ए. इंग्लैंड। क्वेश्चन 14। हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालन हेतु समझौता किया है? ए. कंबोडिया, बी. उज्बेकिस्तान, सी. तंजानिया, डी. UAE। सही जवाब सी.
तंजानिया। क्वेश्चन 15, हाल ही में किस देश ने मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को किस देश ने भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? ए. मलेशिया, बी. बांग्लादेश, सी. श्रीलंका, डी. सिंगापुर। सही जवाब ए. मलेशिया। क्वेश्चन 16, ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ए. 07, बी. 09, सी. 10, डी. 12। सही जवाब ए. 07। क्वेश्चन 17, हाल ही में किस भारतीय मूल के शोधकर्ता ने 1 मिनट में फ़ोन चार्ज कर सकने वाली तकनीक खोजी है? ए. अनिल पाठक, बी. अंकुर गुप्ता, सी. सुबोध कुमार, डी. राजेश कुमार। सही जवाब बी. अंकुर गुप्ता। क्वेश्चन 18, रेड फ्लैग अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है जिसमें भारत ने हाल ही में भाग लिया है? ए. हिंद महासागर में नौसैनिक अभियान चलाना, बी. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए, सी. हवाई युद्ध कौशल का अभ्यास और वृद्धि करना, डी. आपदा राहत कार्य संचालित करना। सही जवाब सी. हवाई युद्ध कौशल का अभ्यास और वृद्धि करना। क्वेश्चन 19, विश्व ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया है? ए. 31 मई, बी. 30 मई, सी. 1 जून, डी. 3 जून। सही जवाब ए. 31 मई। क्वेश्चन 20, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा AFMS और IIT हैदराबाद के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU का प्राथमिक फोकस क्या है? ए. चिकित्सा उपकरण विकसित करना और सैनिकों के विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान करना, बी. आर्थिक सहयोग बढ़ाना, सी. सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, डी. संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करना। सही जवाब ए. चिकित्सा उपकरण विकसित करना और सैनिकों के विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान करना। क्वेश्चन 21, रेड फ्लैग अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है जिसमें भारत ने हाल ही में भाग लिया है? ए. हिंद महासागर में नौसैनिक अभियान चलाना, बी. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए, सी. हवाई युद्ध कौशल का अभ्यास और वृद्धि करना, डी. आपदा राहत कार्य संचालित करना। सही जवाब सी. हवाई युद्ध कौशल का अभ्यास और वृद्धि करना। क्वेश्चन 22, रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? ए. रुद्रेम 3 और स्मार्ट, बी. रुद्रेम 1 और रुद्रेम -2, सी. रुद्रेम -2 और अमोघा, डी. अमोघा और रुद्रेम -1। सही जवाब बी. रुद्रेम 1 और रुद्रेम -2। क्वेश्चन 23, गोवा में आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट 2024 में गैर जीवाश्म ईंधन श्रेणी में किस संगठन को CSR चैंपियन पुरस्कार मिला? ए. NTPC लिमिटेड, बी. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सी. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, डी. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सही जवाब डी. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन 24, हाल ही में राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली में महीने भर चलने वाले समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किसने किया है? ए. श्री अमित खरे, बी. श्रीमती अनीता करवाल, सी. श्री संजय कुमार, डी. श्री अनिल स्वरूप। सही जवाब सी. श्री संजय कुमार। क्वेश्चन 25, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने कोनेरू हम्पी को हराकर महिला वर्ग में एकल बढ़त हासिल की? ए. द्रोणवल्ली हरिका, बी. तानिया सचदेव, सी. आर वैशाली, डी. पद्मिनी राउत। सही जवाब सी. आर वैशाली। क्वेश्चन 26, रेड फ्लैग अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है जिसमें भारत ने हाल ही में भाग लिया है? ए. हिंद महासागर में नौसैनिक अभियान चलाना, बी.
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए। सी। हवाई युद्ध कौशल का अभ्यास और वृद्धि करना। डी। आपदा राहत कार्य संचालित करना। सही जवाब सी। हवाई युद्ध कौशल का अभ्यास और वृद्धि करना।